आज हम लोग क्लास 10th का जो क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे, जो कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या कह रहा है? समदूरस्थ कह रहा है। क्या कह रहा है? समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। क्या कह रहा है? समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, यानी समदूरस्थ का मतलब क्या होता है उसको पहले हम लोगों को समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि दो समान भागों में क्या करना, बांटना। पहले एक बिंदु था ए और ए था बी। क्या था? बी, जिसका निर्देशांक दे दिया है 2 और -5 है, और ई हो गया -2 और 9 हो गया। अब इसके तरह कोई बिंदु है। क्या है? कोई बिंदु है जो समदूरस्थ है। क्या है? यानी यही अक्ष पे कोई एक बिंदु है। क्या है? कोई एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं इसको क्यू। क्या मान लेते हैं? क्यू है, जो एक्स अक्ष पर है। किस पर है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे रहेगा तो एक्स पे एक्स रहेगा, और वाई को क्या कर देना है? 0 कर देना है। क्या कर देना है? 0 कर देना है। अब एक्स अक्ष पे है, अब कह रहा है कि यह जो बिंदु है एक्स अक्ष पर है और समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ कब होगा? जब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। जब बराबर है तो समदूरस्थ है, जब बराबर नहीं है तो समदूरस्थ नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कौन समदूरस्थ है, कौन समदूरस्थ नहीं है। जब नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे कि समदूरस्थ नहीं है, और समदूरस्थ होगा तो लिखेंगे समदूरस्थ है। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है? समदूरस्थ है। तो हम लोग लिख दिए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे समदूरस्थ का कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है? समदूरस्थ। अब हम लोग हल करेंगे। इसमें ए का निर्देशांक क्या दिया है? ए के निर्देशांक, ए का निर्देशांक है 2 और -5। क्या है? और बी का निर्देशांक क्या है? बी का हो जाएगा तुम्हारा -2 और 9, -2 और 9। फिर सी का निर्देशांक, सी नहीं क्यू है। क्या है? क्यू का निर्देशांक क्या है? एक्स और 0। अब इसमें हम लोगों को एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करेंगे? एक्स का मान ज्ञात करेंगे। अब समदूरस्थ का फॉर्मूला, समदूरस्थ है तो क्या है? समदूरस्थ। तो प्रश्न से हम लोग चलेंगे। कार्य समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए होगा ए क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? और ई हो गया बी क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो गया? अब वही दूरी सूत्र लगा देंगे। इसका पहले दूरी निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और दोनों बराबर हो गया। अब उसमें जब दोनों बराबर, क्योंकि कार्य समदूरस्थ है तो बराबर है, और बराबर है तो एक्स का मान निकाल लेंगे इससे हम लोग। तो स्क्वायर है तो रूट नहीं देंगे। क्या होगा? ये हुआ हमारा x1, तो ये क्या हो जाएगा? x2। तब यहाँ होगा x माइनस कितना है? 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया y2, तो ये क्या हो जाएगा? y1 हो गया 0 -5 का स्क्वायर। अब यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे। अब इसके लिए ये हो गया x1, ये क्या हो जाएगा? x2 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x -2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर -2a और बी। अब प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब ई भी वही हो गया। अब इसका भी निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2ab। क्या होगा? 2ab। तो ए है माइनस में, तो ए और क्या है? बी। अब प्लस नहीं हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। अब यहाँ भी देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब यहाँ कितना हो गया? 2 दूनी 4x प्लस 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी माइनस माइनस प्लस 4x, और प्लस में क्या हो गया? ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा ना, माइनस में 4x है। अब प्लस में हो गया 81। क्या हो गया? 81। अब देखो x को एक तरफ ले आएंगे, बिना x वाला एक तरफ चल जाएगा, तो इधर प्लस नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, -4x, अब फिर 4x माइनस में। अब बराबर में 81 माइनस कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 25।
अब देखो ये हो गया -8x बराबर में 81 में 25 जाएगा, 11 में 5 गया तो कितना बच गया 6, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही कट जाएगा, 8 7 56, एक्स बराबर कितना आ गया -7। क्या हो गया -7, अर्थात इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका क्यू का निर्देशांक क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू का निर्देशांक क्या निर्देशांक बराबर क्या 7, यानी x 0 था तब ई हो गया -7 और 0, x का निर्देशांक क्या आ जाएगा, अर्थात ये समदूरस्थ था तो x का मान आ गया -7। फिर से एक समझ लेना एक बार, हम लोग हल है, यहाँ दिया है a का निर्देशांक कितना दिया था, b का निर्देशांक हो गया c, और ये क्या हो गया q का निर्देशांक। प्रश्न से चल रहे हैं कार्य समदूरस्थ के लिए, तो समदूरस्थ तब होता है जब दोनों पक्षों में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तब यहाँ बराबर है कि नहीं, जब दोनों तरफ बराबर है तो समदूरस्थ है, बराबर नहीं होगा तो समदूरस्थ नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि समदूरस्थ है, क्या कह रहा है, समदूरस्थ है, तो है का मतलब बराबर होगा, जब बराबर होगा तो x का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान। तो हम समदूरस्थ के लिए फॉर्मूला होता है BQ का AQ का स्क्वायर और प्लस बराबर क्या करेंगे BQ का स्क्वायर। अब कहेगा सर दूरी फॉर्मूला में तो यहाँ रूट होता है, रूट क्यों नहीं दिए, तो स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होता है, कट जाता है। समदूरस्थ में हमें स्क्वायर देकर ही बनाना है क्योंकि रूट का झोल झंझट खत्म हो जाएगा। अब रूट का झोल झंझट खत्म हो गया तो डायरेक्ट हम लोग बना दिए। अब यहाँ इसको निकालने के बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इसका 2 दूनी 4 कट गया। अब यहाँ हो गया 2 दूनी 4 माइनस में x प्लस 25, यहाँ हो गया 2 दूनी 4x, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 81 रहा, 4x प्लस में इधर आया तो माइनस में, और 25 प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब माइनस माइनस प्लस 8x हो गया, कितना हो जाएगा 56, 8 से 56 कट गया, x का मान कितना आ गया -7, अर्थात हम लोग लिखेंगे कि q का निर्देशांक बराबर क्या होगा -7 और 0 होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया तुम लोग को, चलो लिखो।